नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। भारत हमारा देश एक जाति प्रधान देश है, जहां जाति के नाम पर सबसे ज़्यादा अत्याचार, हिंसा की खबरें सामने आती हैं। मथुरा का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से शर्मनाक घटना सामने आई है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भी इससे भी भयानक एक घटना ने सबका दिल दहला दिया है। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं मध्य प्रदेश की खबर की। दोस्तों, मध्य प्रदेश में वो हुआ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये जो घटना है, ये जो खबर है, बताती है कि हमारे समाज में आज भी जातिवाद नाम का जो दानव है वो जिंदा है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक ज़िला है सीहोर। यहाँ पर एक गांव है बकतरा गांव। यहाँ पर कथित ऊंची जाति के लोगों ने एक दलित परिवार के साथ ऐसी शर्मनाक हरकत की है जिसकी चारों तरफ निंदा हो रही है। खबर है कि बकतरा गांव के राधे श्याम वंशकार को ऊंची जाति के लोगों ने गांव से बाहर निकाल दिया है। उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि गांव के ऊंची जाति के लोगों ने सबसे पहले बैठक बुलाई। उसके बाद सामूहिक बैठक में यह फैसला लिया गया कि राधे श्याम को अब गांव में नहीं रहने दिया जाएगा। उसका हुक्का पानी बंद कर दिया गया। ये भी कहा गया कि राधे श्याम का परिवार अब गांव में प्रवेश नहीं करेगा, वो किसी दुकान से राशन भी नहीं ले पाएगा, और हमारे इस फैसले का अगर राधे श्याम का परिवार उल्लंघन करेगा तो उसे 5 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत मैं आपको बता रहा हूं। ये मध्य प्रदेश की घटना है, आज़ाद भारत की ये घटना मैं आपको बता रहा हूं। कहने को तो हमारे देश में संविधान लागू है, डबल इंजन सरकार भी चल रही है, उसके बावजूद दलितों पर अत्याचार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जैसे ही ये शर्मनाक फैसला ऊंची जाति के लोगों ने सुनाया, ये खबर बसपा के नेताओं के पास पहुंच गई। एमपी बसपा की टीम एक्टिव हो गई। कहा जा रहा है कि बहन जी ने भी इस पूरे मामले का संज्ञान लिया। राधे श्याम की कहानी सुनकर बसपा के तमाम नेता द्रवित हो गए, उनका दिल पसीज गया। बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेता जब ये बात सुनते हैं कि राधे श्याम को इस तरीके से प्रताड़ित किया गया, उसका सामाजिक बहिष्कार किया गया है, तो बसपा की एक टीम पहुंचती है राधे श्याम परिवार के पास। इसके बाद लगातार हो रहे अत्याचार से परेशान होकर पीड़ित परिवार बसपा प्रतिनिधि मंडल के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचता है। इस सामाजिक बहिष्कार के खिलाफ जिला कलेक्टर से शिकायत की गई है। इस पूरे मामले को लेकर कलेक्टर बाला गुरु ने कहा है कि मामले की जांच कराई जा रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, ये जो परिवार था, सोचिए अगर बीएसपी के नेता इसके पास नहीं पहुंचते तो क्या होता, सोच कर देखिए। तो इस समय बसपा की एक टीम एक्टिव है पूरे देश भर में। विश्वनाथ पाल को भी आप देख रहे हैं, मथुरा पहुंचे, उसके बाद 15 आरोपियों को मथुरा में गिरफ्तार किया गया। आपने देखी वो खबर। और अब यहां पर भी एमपी बसपा एक्टिव है। ऐसे पीड़ित परिवारों की मदद करने के लिए, खास तौर से शोषित वंचित पीड़ित परिवारों की यहां जरूर मदद की जाती है। तो सोच कर देखिए, अगर मायावती जी ने ये टीम नहीं भेजी होती राधे श्याम परिवार के पास तो राधे श्याम का क्या होता। अब कहा जा रहा है कि राधे श्याम को इंसाफ मिलेगा, जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, कलेक्टर ने ऐसा कहा है। जब ये खबर बीएसपी सांसद रामजी गौतम के पास पहुंची तो उन्होंने बीएसपी टीम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस तरह की मुहिम देश भर में बसपा के नेताओं को करना चाहिए। उन्होंने क्या कहा, देखिए। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश में दलितों का जीवन नरक के समान है। किस तरह सीहोर के बकतरा निवासी राधे श्याम वंशकार के साथ मारपीट कर सामाजिक बहिष्कार का मामला बेहद शर्मनाक, निंदनीय है। मैं बीएसपी सीहोर टीम की सराहना करते हुए यही कहना चाहूँगा
कि आप सभी लोग ऐसे ही समाज के लिए समर्पित होकर काम करते रहेंगे। तो सोचिए, मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, प्रशासन भी इनका है, इसके बावजूद अगर दलित पर अत्याचार होता है तो इसकी जिम्मेदारी कोई लेगा या नहीं लेगा? क्या मुख्यमंत्री मोहन यादव इस पूरे मामले पर संज्ञान लेंगे? तो शुक्र है कि बसपा टीम ने राधे श्याम के परिवार की मदद की, नहीं तो राधे श्याम का परिवार ऐसे ही खुले आसमान के नीचे पड़ा रहता और कोई उसे देखने तक नहीं आता, ऐसे ही वो सामाजिक बहिष्कार का दंड झेलता रहता। शुक्र है बसपा सुप्रीमो का, जिन्होंने एक टीम भेजी और कहा जा रहा है कि अब जो राधे श्याम है वो खुशी खुशी अपने गांव आ गया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। दोस्तों, ये तो हुई मध्य प्रदेश की बात। अब मैं आपको उत्तर प्रदेश की एक और घटना से रूबरू कराना चाहता हूं। ये घटना है उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले की, जहां दलित समाज की 2 नाबालिग बच्चियों, जिसकी उम्र है 12 साल 14 साल, 12 फरवरी को जातिवादी गुंडों ने अपहरण करके बंधक बना लिया। गांव के कुछ लोगों ने पंचायत कर जबरन सुलह कराने की कोशिश की, लेकिन अपराधियों के हौसले इतने बुलंद थे कि वे दिन दहाड़े अवैध हथियार से लैस होकर पीड़ित परिवार के घर में घुस गए। उन्होंने बड़ी बच्ची को जबरन उठाने की कोशिश की और जब छोटी बच्ची ने विरोध किया तो उसकी निर्दयता से हत्या कर दी गई और बड़ी बच्ची को जो अपराधी थे जबरन उठा ले गए। ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जहां राम राज्य का दावा किया जा रहा है, वहां पर दलित समाज की ये हालत है। ये घटना सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि जातिगत बर्बरता की पराकाष्ठा है। सोचिए, अगर ये लोग दलित समाज से नहीं होते तो क्या इन बेटियों के साथ अत्याचार इस तरीके से होता? नहीं होता, क्योंकि हमारे देश में जाति के नाम पर दोस्तों हिंसा हो रही है और इस नृशंस घटना के बाद परिवार और इलाके में कहा जा रहा है भय का माहौल है। मथुरा में आपने देखा किस तरीके से जातिवादी गुंडों ने 2 सगी बहनों की शादी नहीं होने दी और अब यह घटना कासगंज में सामने आई है। एमपी में तो आपने देखा किस तरीके से सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। तो जो लोग कहते हैं कि जाति कुछ नहीं, हम जाति नहीं मानते हैं, जातिवाद तो खत्म हो गया, भाई ये खबर देखो और यकीन मानिए ये वो खबरें हैं जो रिपोर्ट हो रही हैं। और हमारे देश में न जाने ऐसे कितने पीड़ित लोग हैं जो डर के मारे रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराते हैं। राधे श्याम वंशकार भी कलेक्टर के पास नहीं पहुंचता अगर बसपा टीम उनके पास नहीं जाती। जरूरी है जो तमाम बहुजन संगठन बने हैं वो इस तरह से सामाजिक न्याय भी दिलाएं। दोस्तों, कहा जाता है कि जब मायावती जी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो दलितों को आंच भी नहीं लगती थी। हर समाज, हर जाति वर्ग के लोग सुरक्षित थे, कोई अत्याचार की खबर नहीं आती थी। जातिवाद मिट गया था, जातिवाद के नाम पर जो हिंसा हो रही थी वो मिट गई थी। ये मायावती जी ने करके दिखाया है। तो SC ST OBC को जागरूक होना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूं, जब तक संगठित नहीं रहोगे ऐसे ही कटोगे, बटोगे तो कटोगे। मैं बहुजन समाज की बात कर रहा हूं, SC ST OBC माइनॉरिटीज की बात कर रहा हूं, यहां पर जो पीड़ित शोषित लोग हैं उनकी बात कर रहा हूं। मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूं कि हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, वोट लेने के लिए ऐसी बातें नहीं कर रहा हूं। मैं जागरूक करने के लिए आपको ऐसी बातें कर रहा हूं। तो दोस्तों, जातिवाद से जुड़ी ये वो खबरें हैं जो डराती हैं। इसके अलावा आज की सबसे बड़ी खबर अगर मैं बताऊं तो आज मायावती जी ने एक बहुत बड़ी बैठक लखनऊ में बुलाई है। आज की बैठक बहुत खास है। ऑल इंडिया पदाधिकारियों, पार्टी संगठन की ये बैठक है और तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी, मंडल प्रभारी, जिलाध्यक्ष प्रभारी, हर कोई इसमें शामिल हो रहा है। 2027 चुनाव के मद्देनज़र संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, जनाधार कैसे बढ़ाया जाए, इसको लेकर एक बड़ी बैठक है लखनऊ में और इस बैठक में क्या कुछ निकलता है वो भी आपको अपडेट करेंगे बहुत जल्द। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, डबल इंजन की सरकार में क्या SC ST OBC माइनॉरिटी सुरक्षित है? आप लोग इस सवाल का जवाब जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।